अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबका इस्तकबाल है एच न्यूज़ में। मैं आपका होस्ट मोहम्मद अज़हरुद्दीन। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की जानिब। आप तमाम नाजरीन का इस्तकबाल है HN न्यूज में। नाजरीन आइए देखते हैं आज के चंद अहम खबरें कुछ ही मिनटों में। शहर हैदराबाद में सेक्शन 144 नाफिज कर दिया गया है। कमिश्नर पुलिस TV आनंद की जानिब से जारी करदा प्रेस नोट के मुताबिक 27 अक्टूबर की शाम 6 बजे से 28 नवंबर की शाम 6 बजे तक शहर में 5 से ज्यादा अफराद के जमा होने पर इम्तना आयद है। इसी तरह इस दौरान जुलूस, धरना, रैली और जलसा मुनाकिद करने की हैदराबाद और सिकंदराबाद में इजाजत नहीं रहेगी। पुलिस के मुताबिक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 कानून की दिफा 163 के तहत ये अहकाम जारी किए गए हैं, जिसे साबिक में सेक्शन 144 कहा जाता था। इम्तनाई अहकामात के दौरान सिर्फ इंदिरा पार्क पर धरना और एहतजाज की इजाजत रहेगी। अहकामात की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया गया। मरकजी वजीर कोयला जी किशन रेड्डी ने वाज़ेह किया कि मरकजी हुकूमत हर तरह से दस्तकारी और हुनरमंदी पेशावरों के साथ दे रही है। इन्होंने कहा कि इनकी महारत को बेहतर बनाने के लिए तरबियत और आलात फराहम करने माली इमदाद दी जाएगी। आसवा हैदराबाद के कवाड़ी गुरा डिवीजन धोबीघाट में कम्युनिटी हॉल का संग बुनियाद रखने के मौके पर वजीर मौसूफ ने कहा कि हुनरमंद पेशे पर इन्हिसार करने वाले समाज रोजगार खो रहा है, जिस पर इन्होंने अफसोस का इजहार किया। इन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत ने हुनरमंद पेशों को फरोग देने के लिए विश्वकर्मा योजना का आगाज किया, जिसके तहत लाखों अफराद को हुनर की तरबियत और पेशा वाराना आलात के साथ माली मदद फराहम की जा रही है। इन्होंने याद दिलाया कि जब वो माजी में MLA थे तो इन्होंने सिकंदराबाद में धोबीघाट के तरक्की के लिए भी काम किया था। इन्होंने बताया कि पार्लिमानी हल्के तरक्याती फंड से इस वक्त 26 लाख रुपये के तरक्याती काम किए जा रहे हैं। रुकने पार्लियामेंट मल्काजगिरी ईटेला राजेंद्र ने कांग्रेस हुकूमत पर 6 गारंटियों पर अमलावरी से लोगों की तवज्जो हटाने के लिए मूसा ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट का इस्तेमाल करने का इल्जाम लगाया। इन्होंने कहा कि मूसा प्रोजेक्ट का मकसद कांग्रेस कायदीन के खजाने भरना करार दिया। आज ईटेला राजेंद्र ने रुकने असम्बली आदिलाबाद पायल शंकर के साथ राजेंद्र नगर असम्बली हल्के में मूसा नदी कैचमेंट इलाकों का दौरा किया। मीडिया को बताया कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का बुनियादी मकसद मूसा ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट के नाम पर अवाम को लूटना है। चीफ मिनिस्टर ने हैदराबाद डिजास्टर रिस्पांस एंड ईस्ट प्रोटेक्शन एजेंसी हाइड्रा और मूसा प्रोजेक्ट को सिर्फ 6 जमानतों और दीगर बुनियादी मसाइल के निफाज से लोगों की तवज्जो हटाने के लिए सामने लाया है। इन्होंने कहा कि हुकूमत के नाक़िस पॉलिसियों के खिलाफ बीजेपी अवाम के हक में जद्दोजहद करेगी। बीजेपी रुकने पार्लियामेंट ने कांग्रेस हुकूमत को दरियाए मूसा की बहाली के नाम पर गरीबों के मकानात को मिसमार करने के खिलाफ खबरदार किया और इस बात का इयादा किया कि पार्टी मुतासरा खानदानों के साथ खड़ी रहेगी। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने इतवार के दिन कहा कि मगरबी बंगाल में अमन गैर कानूनी दरअंदाजी रुकने के बाद ही कायम होगा। इन्होंने जिले शुमाली 24 परगना के पटरापोल लैंडपोर्ट में नए पैसेंजर टर्मिनल बिल्डिंग और मैत्री द्वार के इफ्तिताह के मौके पर कहा 2026 में मगरबी बंगाल में तब्दीली लाई है। बीजेपी रियासत में गैर कानूनी दरअंदाजी पूरी तरह रोक दी गई है। इन्होंने करप्शन के मसले पर तृणमूल कांग्रेस और चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। मरकजी वजीर दाखिला ने पूछा कि ममता बनर्जी ने मगरबी बंगाल की तरक्की के लिए क्या है। बदकिस्मती की बात है कि मगरबी बंगाल में मरकजी फिटनेस के इस्तेमाल में करप्शन आम है। मरकजी स्कीमों का पैसा हकीकी इस्तेफादा कुनिंदा कान तक नहीं पहुंच रहा। तृणमूल कांग्रेस से जुड़े लोग ही इसका फायदा उठा रहे हैं। इन्होंने कहा कि लैंड फोर्स सरहद पार स्मगलिंग की रोकथाम में अहम रोल अदा करते हैं। हुकूमत तेलंगाना रियासत में तवक्को है कि 4 या 5 नवंबर से कास्ट सर्वे शुरू करेगी। इम्कान है कि यह सर्वे 30 नवंबर से कबल मुकम्मल कर लिया जाएगा। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने कल का काबीना इजलास के बाद मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए कहा कि काबीना इजलास में कास्ट सर्वे के प्रोफार्मा नमूने फॉर्म की मंजूरी दी है। इन्होंने कहा कि कांग्रेस कायद राहुल गांधी के अज़्म के मुताबिक कास्ट सर्वे के अमल अंजाम दिया जाएगा। पूनम प्रभाकर ने कहा कि इस सर्वे के लिए 80,000 सरकारी मुलाजमीन की खिदमत हासिल की जाएगी और इन मुलाजमीन को मुनासिब तरबियत भी दी जाएगी। तेलंगाना असम्बली में मंजूरा करारदाद के मुताबिक रियासती काबीना में कास्ट सर्वे के प्रोफार्मा को मंजूरी दी गई है। तवक्को है कि सर्वे का अमल 30 नवंबर तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। इस सर्वे में हर घर का अहाता किया जाएगा और हर घर के अफराद के नाम दर्ज किए जाएंगे। तवक्को है कि सर्वे 4 या 5 नवंबर से रियासत भर में शुरू किया जाएगा। हासिल करदा पूरे डाटा को आवाम के सामने रखा जाएगा। पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि हर एक असम्बली हल्के के लिए 3500 इंदिरामा मकानात अलाट किए जाएंगे ताकि इन मकानात को अहल गरीब अफराद में तकसीम किए जा सकें। दिवाली के 1 या 2 दिन बाद चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी इंदिरामा मकानात के प्रोग्राम का आगाज करेंगे।
चीफ मिनिस्टर आसाम हेमंत बसवा शर्मा ने इतवार के दिन कहा कि बांग्लादेश की सरहद से मुत्तसिल रियासतों को आपस में और बीएसएफ के साथ तालमेल करना चाहिए ताकि सियासी उथल पुथल से दो चार पड़ोसी मुल्क से दरअंदाजी की कोशिशों को नाकाम किया जाए। गुवाहाटी में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में इन्होंने कहा कि आसाम और त्रिपुरा की हुकूमतें बीएसएफ के साथ मिलकर काम कर रही है। अगर मगरबी बंगाल भी दरअंदाजों की निशानदेही शुरू कर देगी तो काफ़ी मदद मिलेगी, क्योंकि आसाम और त्रिपुरा से वापस भेजे गए दरअंदाज मगरबी बंगाल के रास्ते दोबारा मुल्क में दाखिल हो सकते हैं। इन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 2 माह में लगभग रोज़ाना हमने हमारी रियासत में गैर मुल्कियों को पकड़ा है। हमारा ख्याल है कि बीएसएफ की बेहतरीन कोशिशों के बावजूद बाज़ लोग गैर कानूनी तरीके से हिंदुस्तान आ रहे हैं क्योंकि सरहद कटी भट्टी है। शर्मा ने जोर देकर कहा कि रियासती हुकूमतों को आगे बढ़कर गैर कानूनी माइग्रेंट्स की शनाख्त करनी चाहिए। आसाम और त्रिपुरा पहले से ऐसा कर रही है। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि आसाम में गुज़िश्ता 2 माह में 138 दरअंदाजों की निशानदेही की गई और उन्हें वापस भेज दिया गया। इन्होंने दावा किया कि हिंदुस्तान में गैर कानूनी तौर पर दाखिल होने वाले रोहिंग्या हैं, हिंदू नहीं, बल्कि ये तासुर गलत है कि हिंदू बंगाली आने की कोशिश कर रहे हैं। रोहिंग्या हमारे मुल्क में दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं। रियासती हुकूमतों को चौकस रहना होगा और बीएसएफ के साथ मिलकर काम करना होगा, वरना सूरत-ए-हाल अबतर हो जाएगी। फिलहाल के लिए इस खबरनामे में बस इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारी मजीद और भी अपडेट्स आप तक पहले मिले।